बार नहीं कहता है अपने पुत्र से कि तुम जाओ। दरअसल राम पिता की आज्ञा पर नहीं जाता है, वो अपनी माता की इच्छा पर जाता है। कौन है जो ऐसा करेगा? यहां तो पूरा देश कह रहा है लेकिन बच्चा जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो नायक होता है, जो लीडर होता है, उसकी विशिष्टता यह है कि उसके लिए अपनी इच्छा नहीं महत्वपूर्ण है, उसके लिए परीक्षा महत्वपूर्ण है। परहित में, इसमें तुलसी लिखता है परहित सरस धर्म नहीं भाई। और ये परहित सरस धर्म किसमें दिखाई देता है? ये राम में दिखाई देता है। पहली बात, कितना बड़ा था राम? छोटा सा था राम, 20-22 वर्ष का, और अपना राज्य छोड़ करके निकल जाता है 14 वर्षों के लिए वन में रहने के लिए। 14 वर्ष ब्रह्मचर्य के साथ। समझते हो इसका मतलब? अभी अभी शादी हुई थी उसकी, और नियम दिया जाता है, और पत्नी भी पीछे लग जाती, पत्नियां तभी पीछे लगती थी। अच्छा, अगर सीता चुपचाप रुक गई होती अयोध्या में तो राम बेचारा कितने प्रेम से बच जाता। लेकिन नहीं, देखो ये विशिष्टता है। ऐसी पत्नियां और ऐसे पति ढूंढना मुश्किल होता है जो हर जगह साथ में रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था कि विवाह 4 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, एक दुष्टा एक दुष्ट के साथ विवाह करती है, और ये बहुत आयत में होता है। दूसरा, एक देवी एक दुष्ट से विवाह करती है, यह उसके बाद वाली मात्रा है। तीसरे में एक देवता एक दुष्टा के साथ विवाह करता है, ये तीसरी मात्रा है। उसके बाद शंकर चौथ। उनके शिष्यों ने कहा प्रभु चौथा? बोले देखो, चौथे में एक देवी एक देवता से विवाह करती, लेकिन ऐसा सुना है। ऑस्कर वाइल्ड कहता है ना कि विवाह दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइजेशन है, ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बुद्धिमान होते हैं और बाकी विवाह करते हैं। तो खैर राम ने कर लिया और धनुष तोड़ करके किया, और वो भी देखो ब्राह्मण का धनुष तोड़ दिया था उसने, भी ब्राह्मण वालों को याद नहीं था। और उस महान ब्राह्मण के धनुष को एक हाथ से सीता उठा करके रख देती है। देखो ये कितना जबरदस्त फेमिनिस्ट थॉट था वाल्मीकि के पास, एक हाथ से। ये है, और ऐसी महान सीता वो राम के साथ चल देती है। राम और सीता ब्रह्मचर्य धर्मपरायण होकर के निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। केवट से कहते हैं नदी पार कराने को, केवट नदी पार करवाता है, नदी पार करके जाते हैं, पंचवटी में वो रुकते हैं, और वहां पर महान नायिका, मैं इसलिए महान नायिका कह रहा हूं, वाल्मीकि के लिए तो खलनायिका थी, लेकिन इन दिनों मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े जिसमें एक नया मूवमेंट चल रहा है, सुपर्णखा को नारी मुक्ति आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। अभी किसी बहुत बड़े लेखक का मैं नाम भूल रहा हूं, उसने भी लिखा था कि सुपर्णखा का जो नाक कान काटा गया, ये बताता है किस तरह से पुरुष ने अपने समाज में स्त्रियों की इच्छाओं को दमित करने की कोशिश की। अब उन महान भाव से कोई पूछे जरा सा कि क्या सुपर्णखा की पूरी कथा को उन्होंने पढ़ा है? मगर नहीं साहब, ऐसे लोग न महिषासुर की कथा पढ़ते हैं, न पूतना की कथा पढ़ते हैं, न सुपर्णखा की कथा पढ़ते हैं। अभी मुझे लगता है आने वाले दिन में ताड़का जो है उसके नाम पे अवार्ड भी निकलेगा। अच्छा, पहले के जमाने के जो कवि होते थे उनके पास कोई ज्ञान हो ना हो, लेकिन नाम रखने में अद्भुत होते थे। पूतना, ताड़का, घटोत्कच, अद्भुत नाम। अब सुपर्णखा बड़ा सुंदर लेकिन नाम। सुपर्णखा कहते हैं जिसकी नाक सूप की तरह, यानी बिल्कुल खड़ी सीधी नाक, बड़ी खूबसूरत सी नाक। इंदिरा जी की जैसी नाक हुआ करती थी, आपने देखा वो नाक होती बिल्कुल लंबी।
स्त्री। लेकिन अब वाल्मीकि रामायण में खड़े रहना, क्योंकि तुलसी ने ना बहुत सारे पोर्शन को एडिट कर दिया, वो जरा ज्यादा मुलायम था, पर वाल्मीकि इतना मुलायम नहीं था। लिखता है सुंदर नाक वाली, बड़े बड़े पेट वाली, बूढ़ी, बड़े कानों वाली, कोयले के समान आंखों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, भयानक और बदबूदार रूप वाली सुपर्णखा। जब किशोर तरुण सुंदर राम को देखती है तो काम वासना से ग्रस्त हो जाती है, और उसके बाद वो उसके पास पहुंचती है और उससे प्रणय निवेदन करते हुए कहती है कि इस घटिया किस्म की पतली दुबली पिलपिली स्त्री के साथ क्यों घूम रहे हैं? और ये पिलपिली स्त्री कौन है? ये सीता है। अब वो महानुभाव को जरा बताए कि नारी मुक्ति में क्या सीता बिचारी का कोई हिस्सा नहीं था? और आगे सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाके पढ़े ना, वो सब तो सुपर्णखा प्रेमी है, वो जाकर उस कथा को पढ़े ना। फिर क्या होता है? वो कहती है कि इस धूर्त को, इस स्त्री को तो मैं अभी के अभी अपने उदर में निकल जाती हूँ, और इसके बाद मैं और तुम स्वच्छंद रूप से इस वन में विचरण करें। इतना तो बेचारी मल्लिका शेरावत नहीं कर पाती, एक्सट्रीम। लेकिन फिर भी उसने कहा, जो भी कहा, मैं मान सकता हूं कि बूढ़ी स्त्री का प्रेम जाग सकता है। राम इतने सुंदर थे, अतीब सुंदर थे, है ना? कंदर्प अगणित अमित छवनवनी नलिनद सुंदरम, जिसकी छवि में करोड़ों कामदेव आकर के घुल जाते हो, ऐसा खूबसूरत नील कमल समान आंखों वाला राम है। इतना तो रणबीर कपूर भी नहीं है। तो इतने खूबसूरत राम को देख करके उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन और राम देखो, उसके कोई विरोध भी नहीं करता है। रामायण पढ़ो, राम प्रहसन करता है, उसके साथ एक मजाक करता है, और मजाक करने का अधिकार तो राम को दोगे ना, कि वो भी छीन लोगे तुम लोग। बेचारा मजाक भी ना करे। जीसस को तो कभी मुस्कुराने नहीं दिया गया। तो राम ने प्रहसन किया। राम ने कहा, देखो मैं तो विवाहित हूं, मेरी ये पिलपिली सी स्त्री भी मेरे बगल बैठी हुई है, वो देखो मेरे समान ही सुंदर, और मैं तो सांवला, वो बुरा मेरा भाई बैठा है, उसकी स्त्री कोई नहीं, वो अकेला है, जाओ और उसके साथ अपना प्रेम संबंधी लिंक जो तुम्हें रखना है रखो, नो प्रॉब्लम। सुपर्णखा कहती ठीक है, देखो प्रेम कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। याद रखना, कभी कभी तुम फेसबुक पे देखते होगे ना, वो लोग अपने रिलेशनशिप स्टेटस करते हैं, इन रिलेशन, फिर उसके बाद ओपन, उसके बाद नन, ऐसे आता है, फिर उसके बाद इन रिलेशन। तो ऐसा ही कुछ उस जमाने में था, बहुत मॉडर्न था भारत उस समय। तो सुपर्णखा स्विच कर जाती है वहां से लक्ष्मण की तरफ। अब यहीं से पता लगता है कि उसकी नाक कान क्यों कटनी चाहिए थी। लक्ष्मण को जाकर क्यों कहती है कि भाई तुम्हारा भाई तो चलो वो पिलपिली स्त्री के साथ फंसा पड़ा है, तुम ही आ जाओ, देखो मैं अतीब सुंदरी, और जो जो उसने कहा है वो यहाँ बोल नहीं सकता हूं मैं, वो आप लोग स्वयं पढ़ लेना। स्त्री ने अपने सौंदर्य की चर्चा कैसे कैसे सुपर्णखा ने की, वो देखने से। तो लक्ष्मण कहता है बिल्कुल ठीक है, तुम अतीब सुंदरी हो, ऐसी महान सुंदरी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं तो दास हूं, और क्या तुम दास की दासी बनोगी? तो तुम बिना मतलब के चक्कर मत पड़ो, क्षत्रिय लोग तो 2-2 3-3 स्त्रियां रखते ही हैं, जाओ अगेन बन जाओ उसकी पत्नी, बाद में मौका मिले खा पी जाना, किसने देखा सौत को अपनी। सुपर्णखा फिर स्विच जाकर के कहती है, राम ये ठीक ठाक स्थिति है, तुम्हारा जो भाई है वो तो बता, देखो दासी वासी नहीं बनूंगी। और वो कहता है देखो ये सब चक्कर मत पड़ो, मैंने एक पत्नी व्रत दिया हुआ है, यद्यपि बहुत से राजा रखते हैं स्त्रियां, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अनन्य प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने एक पत्नी व्रत दिया है, मैं दूसरी किसी स्त्री के साथ नहीं रहूंगा। और वो एक राजेंद्र यादव में लिखते हैं कि राम कई स्त्रियों के साथ विचरण किया करता था, उनको भी पढ़ लेना चाहिए। जब सुपर्णखा जैसी सुंदरी का उसने परित्याग कर दिया, और कौन स्त्री मिली थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा कई बार इधर तो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। सुपर्णखा भी ह्यूमन बीइंग थी, इरिटेट हो गए। अब उसने कहा बातों से नहीं चलने का काम, तो कहते उसने बाल बिखराए, नाखून उठाए, और बिना मेकअप की जैसे अचानक स्त्री खड़ी हो जाएगी।
हॉरेबल तरीके से वो बिल्कुल आती है और उछलती है वो सीता की तरफ। सीता के वध के लिए लिखता है वाल्मीकि, सीता के वध के लिए मुंह को फाड़े दौड़ती और कहती है अब मैं तुझे निगल जाऊंगी, कि तू ही मुख्य कंटक है, मुख्य कांटा है। और जब ऐसा होता है तब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो यह स्त्री न तो प्रहसन समझती है और न मर्यादा समझती है, इसलिए इस स्त्री के नाक और कान काट करके इसे भगा दो। चाहता तो हत्या भी कर सकता था, लेकिन राम यहां भी मर्यादित है, वो हत्या नहीं करता है, स्त्री की हत्या नहीं हो सकती। नाक कान इसलिए काट दिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय शास्त्रों में नाक बड़ा महत्वपूर्ण और कान बहुत महत्वपूर्ण है। नाक में धर्म रहता है, ऐसा भारतीय शास्त्र में माना जाता है, और कान में नीति रहती है। समझ गए? कहते हैं उनकी नाक कट गई। धर्म से च्युत होना ही अपमानित होना, और कुछ नहीं होता। धर्म से माने ये मत समझो कि हिंदू और मुसलमान धर्म की मैं बात कर, धर्म के माने कि तुम शिक्षक थे और तुमने शिक्षक के धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारी नाक कट गई। नाक पर धर्म रहता है और कान में नीति है, इसलिए सिंबॉलिकली वाल्मीकि सुपर्णखा के नाक और कान कटवा देता है। माने धर्म और नीति से विलग जो स्त्री है, जो व्यक्ति उसे पूर्णतः स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं। और उसके बाद सुपर्णखा भागती है और भागने के बाद भूषण को बर्बादी है। उसके बाद वो रावण के मौत का सूचना बन के पहुंचती है और जाके कहती है कि देखो, अब उस पिलपिली स्त्री के बारे में सुपर्णखा क्या कहती है? कहती है देखो, इस धरती में, इस त्रिलोक में कोई ऐसी सुंदरी नहीं, लक्ष्मी भी इतनी सुंदर नहीं है जैसे कि उस मरियल आदमी के पास पड़ी हुई है, और मैं उसे लेकर के आ रही थी रावण मेरे भैया तुम्हारे लिए, और उसने मेरे नाक और कान काट दिए। उसके पूर्व एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इतना घृणित चरित्र बनाता है सुपर्णखा का वाल्मीकि, लेकिन जो सुपर्णखा रावण से राजनीति पे संवाद करती है, वो संवाद तो आज कोई पत्रकार भी किसी राजनेता से नहीं करता। वो कितनी बड़ी नीतियां सिखाती है। वो कहती है कि वह राजा जो अपनी प्रजा को लेकर के अपनी चिंतन को खो देता है, उसका नाश हो जाता है। जिसके राज्य में प्रजा रोने और बिलखने लगे, उसका नाश हो जाता है। जिसके गुप्तचर कमजोर हो जाए, उस राष्ट्र का नाश हो जाता है। ऐसे अनेक वो नीति वाक्य बोलती है रावण से, लेकिन अंत तो कथवा वो अपना जाल जो फैलाना था फैलाती है और रावण उसमें फंस जाता है। अब रावण उसका रिवेंज लेता है। कैसे लेता है? वो आता है लौट करके, और आने के बाद वो सीता को छल द्वारा उठा करके लेकर के चला जाता है। होता है। अब उसी की लड़ाई चलती है, पत्नी को पाने के लिए युद्ध होता है, रावण मार दिया जाता है। लेकिन इस दरमियान एक और घटना घटती है। राम जब युद्ध के लिए जा रहा है, अगर हम वाल्मीकि की माने तो वाल्मीकि के अनुसार राम ब्रह्म है, साक्षात नारायण। जब वो चलता है तो देवता शंख बजाते हैं। रामानंद सागर के नाटक में आप देखते होंगे ना, वो वर्चुअल फूल गिरते हैं। पर उनके जमाने में हो सकता है रियल होता हो, इतना शक्ति संपन्न वो है, मगर इतना शक्ति संपन्न होने के बावजूद वो किसी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है। वो वहां के जो छोटे छोटे कबीले हैं, जो छोटी जनजातियां हैं, उनको अपने साथ लेता है। भील, किरात, वानर, नाग, उनको अपने साथ लेता है और उसको लेने के बाद रावण पर अटैक करता है, जो कि ब्राह्मण है। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है कि तुम्हें बात जान करके हैरत होगी। ये जो ब्राह्मणिज्म एक नया शब्द जो जन्मा है, मैं इसके प्रभावों को नहीं जान रहा हूं कि कितना ये अभी आगे देश को लेकर के जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि मैंने बचपन से लेकर आज तक जितने भी तथाकथित दलित, मैं दलित वलित किसी को नहीं मानता, मेरे व्यक्तिगत जो अपनी जो इंटरेस्ट है मैं वो बता रहा हूं। मेरे लिए सारे के सारे मनुष्य एक ही चीज है, और उन्हें सिया राम मैं सब जगह जानी, मेरे लिए उतना ही है। और तुलसी का प्रभाव कह लो या भारतीय राम का प्रभाव कह लो, कि जब मैंने जितने भी तथाकथित के दलित देखे, खासतौर पर उत्तर भारत और बिहार के बीच में, तो आपने